बॉलीवुड में जब से सलमान भाई ने ऑटो चलाया है, भाई साहब मेरा मतलब है ऑटो ट्यून लगा के गाना गाया है। बात वैसे एक ही है पर फिर भी क्लियर कर दूं। उसके बाद बॉलीवुड में सभी को लगने लगा है कि वो सिंगर बन सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कनिका कपूर। कनिका के लाइव कॉन्सर्ट अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा इससे अच्छा तो मौत के कुएं में मारुति 800 को दीवार पे घूमते देख लेते हैं। इसमें भाई साहब आपको 2-4 सुर मिल जाएंगे, हो सकता है सुर थोड़े घायल मिले पर फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी कनिका और मलाइका अरोड़ा ने कॉन्सर्ट किया साथ में, उसमें सुर ढूंढने जाओगे तो खुद लापता जेंट्स हो जाओगे। नहीं, मैंने लापता जेंट्स इसलिए बोला क्योंकि हमारे चैनल को जेंट्स ज्यादा देखते हैं, लेडीज कम देखती है, तो जेंट्स से ही बात हो रही है हमारी। यार ये गीत मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, समझाना पड़ेगा। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। इस कॉन्सर्ट की एनर्जी भाषा इतनी लो थी कि लोग कमेंट्स में कह रहे थे इससे बेटर और हाई एनर्जी वाले तो लोगों ने फ्यूनरल्स देखे हुए हैं, कहीं इस वाले की बात तो नहीं हो रही थी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। कमबख्त लोग तो ये भी कह रहे थे कि सिंगर इज अंडर ड्रेस्ड और आइटम गर्ल वो ओवर ड्रेस्ड है। ये तो भाई साहब ऊनो रिवर्स ही खेल दिया इन्होंने। इससे भी बड़ा ऊनो रिवर्स तो ये था कि सिंगर गा नहीं पा रही थी और डांसर नाच नहीं पा रही थी। फिर एक बंदे का कमेंट था कि इससे बेटर तो उसकी बहन रो लेती है। इस अपाहिज कॉन्सर्ट को देख के लग रहा था कि इस कॉन्सर्ट को अच्छे सिंगर की जरूरत तो है और साथ में शिलाजीत की भी जरूरत है। अबे इससे ज्यादा एनर्जेटिक तो सैड सॉन्ग होते हैं। कॉन्सर्ट में सिंगर कुछ लाइन गाता है, फिर उसके बाद वो माइक को ऑडियंस की तरफ करता है ताकि वो 1-2 लाइन वो गा दे। पर इस कॉन्सर्ट में ऑडियंस ने कोई इंटरेक्शन ही नहीं दिखाया। ऑडियंस उतनी ही इन्वॉल्व थी जितने कनिका सुर लगा रही थी। अभी तक तो ये भी साला कंफर्म नहीं हुआ कि कनिका सुर लगा रही थी या असुर लगा रही थी। ऐसे सुर लगाने वालों को ही त्रेता में असुर कहा गया है। कनिका को गाता देख के मेरे तो मन में ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा दोनों के लिए इज्जत बढ़ गई। अब देखो लाइव कॉन्सर्ट में ऑटो तो ला नहीं सकते थे, लाइव सिंगिंग में ऑटो ट्यून फिट करने की फैसिलिटी अभी तक तो आई नहीं है। देखो सुबह होने ना दे एक बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है और जो काम करने के ये कह रहे हैं इस गाने में उसके लिए एनर्जी भरपूर चाहिए होती है। अगर इस एनर्जी से वो कहेगी कि सुबह होने ना दे तो कैसे कर पाएगा भाई। और दूसरी बात ये कि इस गाने को सुनने के बाद इस एनर्जी पे लोग कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए भाई साहब, जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। Everyone, सुबह होने ना दे। इतनी बेसब्री से सुबह का इंतजार जग्गू दादा ने बॉर्डर 1 में नहीं किया था बे। समझ टाइम कितना हुआ? पूरा 1 घंटा बचा है सर। वैसे ना एक बात है कि इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर ने अच्छा खासा पैसा कमाया क्योंकि एंट्री फीस थी मात्र 500 रुपए और एग्जिट फीस थी 2000 रुपए। लोग भाई साहब 5-5 हजार दे के पहले बार मैं जाऊंगा करते हुए बाहर भागे हैं और किसी नजदीकी हॉस्पिटल में सबसे पहले घुसे हैं और वहां पे जाके उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेचना पड़ रहा था भाई साहब। ये दुनिया का ऐसा पहला कॉन्सर्ट था जहां एग्जिट टिकट तत्काल में बुक हो रही थी। लोगों ने कहा कि जब हम अभी इतना दुखी हो चुके हैं तो आगे क्या होगा। आगे तो एंट्री अर्जुन कपूर की होने वाली थी। ये सब सोच के ऑडियंस ने कहा फुटपाथ पे सलमान भाई से मुलाकात मंजूर है पर स्टेज पे अर्जुन कपूर नहीं। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने इसे 9/11 जितना घातक अटैक बताया मुंबई पे। अब देखो मेरी ना बॉलीवुड से उतनी ही बनती है जितनी IMF वालों की पाकिस्तान से बनती है, लेकिन एक बात पे ना मैं बॉलीवुड से इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल। बॉलीवुड ने एक बढ़िया काम किया हुआ है कि वो कनिका कपूर को गाने का पैसा नहीं देते हैं। I get zero royalty for anything I've ever sung in Bollywood. And then as an artist you feel, oh my God, चलो
बड़ी फिल्म में गाना आ रहा है। देखो बॉलीवुड को पता है कि इसके गाने के हुए 60 रुपए और इसके गाने को सुर में लाने के हुए 2 लाख रुपए। उसका क्या? बॉलीवुड भी जानता है कि कनिका को पैसे दिए तो कल को टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ वो भी पैसे मांगने लगेंगे। और कॉन्सर्ट में सिर्फ कनिका ही परफॉर्मर नहीं थी, डक वॉकर मलाइका अरोड़ा भी थी। मलाइका अरोड़ा का इस कॉन्सर्ट से क्या रिश्ता है? मैंने अपने पेट ChatGPT से पूछा, वो भी नहीं बता पाया। ऊपर से मेरा सब्सक्रिप्शन, उसके पैसे मुझे वापस भेज दिए। AI ने मुझे ब्लॉक मार दिया भाई साहब। सलमान खान की एक्स भाभी इस कॉन्सर्ट में जो बाजू में ठुमके लगा रही थी, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। चलो लोग मलाइका को नहीं पहचान पा रहे थे, ये मैं समझ सकता हूँ। मलाइका की एज है 52 साल की और जो लोग मलाइका को पहचान सकते थे वो सारे ही इस टाइम तक ना च्यवनप्राश चाट के जोड़ों की दवाई लेते हुए सो जाते हैं। और जो ऑडियंस कॉन्सर्ट में अवेलेबल है उनमें और मलाइका में एज गैप नहीं है, पूरा का पूरा जनरेशनल गैप है। और इसीलिए कोई मलाइका को भी पहचान नहीं रहा था। 2-4 लोग तो मलाइका को देख के घर भागने लगे। उन्हें रोक के पूछा, भाई साहब क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? वो बोले, मलाइका को देख के मुझे दादी की याद आ गई, उनको दवाई देना भूल गया था। भाई साहब कनिका को जो डेड रिस्पॉन्स ऑडियंस से मिला उसे देख के तो मलाइका ने गाने की हिम्मत ही नहीं की, नहीं तो मलाइका को भी 4 गाने गाने थे। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। कनिका और मलाइका दोनों 500 रुपए की कॉम्बो डील में आई थी। 4 गाने कनिका बर्बाद करेगी, बाकी 4 की बुआ, चाची, माँ, बहन मलाइका 1 कर देगी। और फिर भी अगर ऑडियंस में से कोई बच जाएगा, उन लोगों के लिए लास्ट में शो स्टॉपर भी तैयार रखा हुआ था। अर्जुन कपूर जो स्टेज पे आके फिर से कोरोना महामारी वाला दौर याद दिला देगा। असल में ऑर्गेनाइजर का प्लान बहुत सॉलिड था। पूरी ऑडियंस को एक साथ मास लेवल पे बेहोश करके उनका पूरा का पूरा सामान लूट लिया जाए, चड्डी, बनियान, मोबाइल, पर्स सब चुरा लिया जाए और फिर उसे चोर बाजार में बेच दिया जाए। 10 जोड़े दुल्हन के, दूल्हे की तलवार, TC का कोट, 75 जोड़ी जूते, 100 मंगलसूत्र। अबे भैया इतना लंबा हाथ कहाँ से मार के आ रहे हो?